दिल्ली में बंद कमरे में इंटरव्यू चल रहे हैं, नाम पुकारे जा रहे हैं और कुर्सी सिर्फ एक है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस नाम की हो रही है जो लिस्ट में है ही नहीं। बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की। और राजस्थान में सवाल गूंज रहा है, निर्मल चौधरी आउट क्यों? इंटरव्यू से पहले 6 से 8 नामों का पैनल तैयार किया गया। राजस्थान के नेताओं की नजरें इस लिस्ट पर थी, लेकिन जब सूची सामने आई तो उसमें निर्मल चौधरी का नाम नहीं था। वही निर्मल चौधरी जो लंबे समय से NSUI की राजनीति में सक्रिय हैं, जो खुद को राष्ट्रीय स्तर का दावेदार मान रहे थे और जिन्हें सचिन पायलट गुट का करीबी माना जाता है। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ संगठनात्मक फैसला है या फिर गुटबाजी का असर? जहां निर्मल चौधरी बाहर हुए, वहीं राजस्थान से एक नाम मजबूती से सामने आया, वो है विनोद जाखड़ का। वर्तमान में NSUI राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पिछली बार मौका नहीं मिला। इस बार क्या किस्मत बदलेगी या फिर दिल्ली फिर कोई और समीकरण साधेगी? राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। सचिन पायलट का खेमा और बाकी शक्ति संतुलन कहा जा रहा है कि निर्मल चौधरी की पायलट गुट के ही एक विधायक से अनबन चल रही थी, मतलब अपनों में ही टकराव। क्या यही टकराव दिल्ली तक पहुंच गया? साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि निर्मल चौधरी पर बीजेपी से जुड़े लोगों के संपर्क में होने की शिकायत की गई थी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर संगठन के भीतर ऐसी रिपोर्ट गई हो तो क्या हाईकमान ने जोखिम लेने से परहेज किया? राजनीति में छवि सब कुछ होती है और छात्र राजनीति में तो और भी ज्यादा। निर्मल चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। रील्स, बयान, स्टाइल उनकी पहचान का हिस्सा है। कई बार वायरल, कई बार ट्रोल, लेकिन वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब अंदर खाने चर्चा ये भी है कि क्या उनकी यही रीलबाजी छवि जो है वो संगठन के लिए असहज थी? क्या हाईकमान को एक सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव फेस चाहिए था या सोशल मीडिया की राजनीति जमीनी संगठन पर भारी पड़ गई? इस पूरे घटनाक्रम को कई लोग एक सियासी मैसेज भी मान रहे हैं कि संगठन में अनुशासन पहले, लोकप्रियता बाद में। रील से भीड़ जुट सकती है, लेकिन पद पाने के लिए सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, फेवरेबल समीकरण चाहिए। दिल्ली में इंटरव्यू जारी है, फाइनल नाम अभी आना बाकी है, लेकिन राजस्थान में बहस शुरू हो चुकी है। क्या निर्मल चौधरी की अनदेखी आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस के भीतर नई खींचतान को जन्म देगी? क्या पायलट गुट इसे सियासी संदेश मानेगा या इसे सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बताया जाएगा? राजनीति में सिर्फ लोकप्रिय होना काफी नहीं, स्वीकार्य होना भी जरूरी है। दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता रील से नहीं, रिलेशन से होकर जाता है। अब देखना यह है कि NSUI की कमान किसके हाथ में जाती है और क्या इस फैसले से राजस्थान की सियासत में नई हलचल होगी? आपकी क्या राय है? निर्मल चौधरी के साथ अन्याय हुआ या संगठन का फैसला रणनीतिक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।